आगरा में आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ, जिसमें 350 ऑफलाइन और 600 से अधिक ऑनलाइन शोध पत्र प्रस्तुत किए। एसीपी सुकन्या शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। कार्यक्रम में देश भर से 350 शोधार्थियों ने भाग लिया और बेस्ट पोस्टर और रिसर्च पेपर को सम्मानित किया गया। सिर्फ शोध में ही नहीं, हर क्षेत्र में मल्टी डिसिप्लिनरी को ध्यान में रखते हुए कार्य करने से संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। वुमेन सेफ्टी का गठन भी इसी आधार पर किया जा रहा है, जिसमें पीड़ित महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, कानून, मनोचिकित्सा, महिला पुलिसकर्मी व सिविल सोसाइटी को सम्मानित किया गया। उम्मीद है इससे अपराधियों को दंड देने के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने की चुनौती में प्रशासन को सहयोग मिलेगा। एसीपी सुकन्या शर्मा ने ये बात खंडारी परिसर स्थित जेबी सभागार में कौशाम्बी फाउंडेशन व डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वीवी के संयोजन में आज 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कही। आज आईसीएमआरपी की तरफ से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को एक कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया, जहां पे उन्होंने हर एक फील्ड के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेशन पे क्या वो लोग वर्क कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया। इस प्रोग्राम में पुलिस की तरफ से हमने वुमेन सेफ्टी सेल को प्रपोज किया, जिसमें हम 5 वर्टिकल्स पे काम कर रहे हैं। पहला वर्टिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसमें एमएलसी के बाद विक्टिम को हेल्थ डिपार्टमेंट से जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमें मेडिकल डॉक्टर से हेल्प लेनी होती है। दूसरा वर्टिकल है लीगल डिपार्टमेंट, जहां हम एडवोकेट से हेल्प लेते हैं ट्रायल के स्टेज पे या 164 में जब पीड़िता का बयान कराना होता है। तीसरा वर्टिकल है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। विक्टिम को जिस टाइम पे उसके साथ इंसिडेंट होता है और उसके आफ्टरवर्ड्स भी सोसाइटी की तरफ से और खुद से भी बहुत ज़्यादा कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो उसके लिए हमने साइकोलॉजी की टीम को अपने साथ कोलैबोरेट किया है। साथ ही साथ विमेन सेफ्टी सेल में फीमेल पुलिस ऑफिसर्स वो एज ए फैसिलिटेटर रहेंगी उसमें। ये जो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस, इसमें एज अ को ऑर्गेनाइजर हमारी बॉडी ने एक्ट किया है। ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन चली थी। बेसिकली बीइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें सिर्फ इंडिया से नहीं ऑलमोस्ट 15 to 18 कंट्रीज से इसमें पार्टिसिपेंट रहे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे इसमें पेपर प्रेजेंटेशन, पोस्टर प्रेजेंटेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन इसमें चला है। 3 दिन का आज समापन कार्यक्रम था। इसमें कौशाम्बी फाउंडेशन एज ए मेन ऑर्गेनाइजर थी, बॉडी थी। साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इसमें को ऑर्गेनाइजिंग बॉडी थी। इस प्रेजेंटेशन में मेनली साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स सबको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है कि सब लोग एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पे आके डिस्कशन करें टेक्नोलॉजी को लेकर, अप्लाइड साइंसेस को लेकर, ह्यूमैनिटीज़ को लेकर। बिकॉज मल्टी डिसिप्लिनरी, वो किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फोकस न रखकर एट अ सेम टाइम वी आर फोकसिंग ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर। मुख्य वक्ता एडवोकेट दीपक महेश्वरी ने कहा कि एक विंडो पर व्यापारी को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर आसान व्यापार की दिशा में सरकार को व्यापार करना चाहिए, जिससे आर्थिक लाभ के साथ राष्ट्रीय विकास में बढ़ोतरी हो सके। व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन हो या नवीनीकरण, एक काम के लिए कई विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। 3 दिन का मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च का जो हमारा इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, कौशाम्बी फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और नीलम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, इन तीनों के समावेश से ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है ये मल्टी डिसिप्लिनरी है और इससे बहुत विषयी के रिसर्चर यहाँ पर उपस्थित हुए और जिन्होंने सभी क्षेत्रों में अपना यहाँ पर रिसर्च पेपर पढ़े। करीब 400 तो ऑफलाइन रिसर्च पेपर यहाँ पर पढ़े गए हैं और इसके पश्चात ऑनलाइन करीब 650 हमारे पेपर यहाँ पर ऑनलाइन हुए हैं। तो हमारे साथ यूएसए और महाराष्ट्र, पूना और बिहार, ये सभी के सहयोग से ये हमारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है और अभी हमारी ऑनलाइन सेशन चल रहा है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हम की यशस्वी कुलपति माननीय प्रोफेसर आसुरानी जी के निर्देशन में
ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसके लिए मैं अपने माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर सुगम आनंद ने कहा कि जीवन की प्रक्रिया ही शोध से चलती है। सफल जीवन वही है जो शोधमय हो। शोध की कमी एक दिशा नहीं हो सकती। शोध में सामूहिक प्रयास से दृष्टि प्रखर हो जाती है। शोध के कारण विश्व में तीव्रगामी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें भारत विशेष योगदान दे रहा है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स फॉरेन कंट्रीज से, जैसे कि यूएसए से सिग्मा 11 ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, वहाँ के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें प्रेजेंटेशन दिया है अपना। 3 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में 600 से ज़्यादा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और 350 से ज़्यादा ऑफलाइन प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुए हैं। 15 अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग फील्ड्स के लोगों को, साइंटिस्ट को, फैकल्टीज़ को, जिन्होंने अपना पेपर यहाँ पर प्रेजेंट किया और अपना एक्सीलेंट वर्क यहाँ पर प्रेजेंट किया है। इसके अलावा पोस्टर प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अपने पोस्टर प्रेजेंट किए हैं, जिसमें 10 अवार्ड्स सिलेक्टेड पोस्टर्स को प्रेजेंट किए गए हैं। इस मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट यही है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोग, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको एक जगह पर लाना और उनके रिसर्च को, उनके वर्क को पूरे वर्ल्ड के सामने रखना, ये इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का उद्देश्य है। आज हमारे प्रोग्राम का समापन था, जिसमें पूरे जो 3 दिवसीय हमने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को कंडक्ट किया था, जिसमें 600 से ऊपर ऑफलाइन पेपर और 300 से ऊपर ऑफलाइन पेपर और 600 से ऊपर ऑनलाइन मोड में पेपर सबमिट करे गए देश विदेश के थ्रू, और उसमें मल्टीपल प्रेजेंटेज अवार्डिंग्स करी गई थी, जिसमें जो बेस्ट पेपर्स हैं उनको अवार्डेड किया गया था। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के साइंटिस्टों को डिफरेंट एरियाज को उनको अवार्डेड किया गया है, और उसके कंक्लूजन में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में जो बेस्ट रिसर्चेस हैं उनको आगे सेंट्रल में ग्रांट के लिए नॉमिनेटेड भी किया जाएगा। कौशाम्बी फाउंडेशन के निदेशक लक्ष्य चौधरी ने सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए अपनी पूरी टीम को सफल योजनाओं के लिए शुभकामनाएं व धन्यवाद दिया। मून न्यूज के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।